दोस्तों, आज के इस एडवांस्ड वर्ल्ड में हर देश के पास अपना अपना एडवांस टेक्नोलॉजी है। हर तरह के एडवांस वेपन्स है। हर देश की मिलिट्री के पास ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स है जिसके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं होता। पर एक इन्वेंशन ऐसी है जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो है एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी कुछ ही ऐसे देश है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और जिस भी देश के पास एटॉमिक बॉम्ब है उस देश से कोई भी दूसरा देश वार करना नहीं चाहता है। वो देश अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और सेफ महसूस करते हैं। आखिर क्या है एटॉमिक बॉम्ब और आखिर क्यों पूरी दुनिया इससे डरती है? इसका आविष्कार किसने किया और ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वार 2 के समय जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया, उसके बाद लोगों को पता चला कि इस तरह का भी न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। इससे पहले लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि इसे बनाया किसने और ये काम कैसे करता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। सन 1942 में इन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए भर्ती किया गया था और 1943 में न्यू मेक्सिको में प्रोजेक्ट के लॉस एलामोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया और इनको फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का काम सौंपा गया और इनके लीडरशिप में इनका यह प्रोजेक्ट सक्सेस भी हुआ और ऑन जुलाई 16, 1945 को फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया और उस टेस्ट में जितने खतरनाक वेपन्स के बारे में इन लोगों ने सोचा था, इनको उससे भी कई गुना ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिला। न्यूक्लियर बॉम्ब विशेष करके न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का परमाणु का यूज होता है, जैसे कि यूरेनियम या प्लेटिनियम। जब इनको इस प्रोसेस में लाया जाता है तो इससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो विस्फोट के रूप में बाहर आती है। यह विस्फोट बहुत बड़े प्रभाव और हानिकारक परिणामों के साथ होता है, जिससे एक अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। जुलाई 16, 1945 के टेस्ट के बाद फर्स्ट टाइम 6 अगस्त 1945 में इसको जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। यह दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था जिसको वारफेयर में यूज किया गया। 8:15 में यह बॉम्ब हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने वाला। उस दिन जो सरवाइव कर गए इस बॉम्ब धमाके में, वो बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाते। वो कहते हैं कि पहले बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दी, जिसके कारण कई लोग टेम्पोरली ब्लाइंड हो गए। उसके बाद एक भयानक आवाज आई, वो इतनी तेज थी कि कई सर्वाइवर को हियरिंग लॉस हो गए। वहां पर टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके कारण जो लोग वहां पे मौजूद थे वो इंस्टेंटली वेपोराइज्ड हो गए और जो लोग सरवाइव कर गए उनको पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या। कुछ समय बाद जब लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो सिर्फ काला डस्ट दिखाई दे रहा था। अनबिलीवेबल था ये कि बस 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया था। 70% बिल्डिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे और जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए उन लोगों का मौत कुछ दिनों बाद और कुछ महीनों बाद जाके हुआ, रेडिएशन सिकनेस की वजह से। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और बॉम्ब गिरा देता है नागासाकी के ऊपर। सुबह के 11 बजे यह बॉम्ब गिराया जाता है। यह बम पहले वाले से और भी ज्यादा पावरफुल था। इसका नाम था फैट मैन। इमीडिएटली 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शहर का डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब अटैक में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे और लॉन्ग टर्म में भी इसके रेडिएशन के कारण कई इफेक्ट्स देखने को मिलता है। वहां पर अभी भी लोगों में फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक है। इस अटैक के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। अभी के टाइम पे बस 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। वो है यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इन देशों के अलावा किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।